जीवमजीवं दत्तं जिणवरवसहेण जेणिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 19 पर अपनी स्वाध्याय चल रही थी विगत दिनों में। इस गाथा में आचार्य देव ने आकाश द्रव्य के स्वरूप को कहा। अपन गोदेशी के प्रवचन के माध्यम से देख रहे थे पेज नंबर 244। उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर अपनी चर्चा चल रही थी। विषय आ रहा था कि आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहते हैं और जो मोक्ष पर्याय प्रकट होती है वो असंख्य प्रदेशों में ही उत्पन्न होती है, परंतु जिस जगह से वे भगवान सिद्ध होते हैं उस स्थान को भी तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है ना। ऐसी चर्चा आई। वास्तव में जो तारे सो तीर्थ है, जिससे तिरते हैं वो तीर्थ है ना। ये अपनी चर्चा आई। देखो, जहां बड़े बड़े धर्मात्मा विराजते हों, आत्मा के ज्ञान ध्यान में ही लगे रहते हों, उस भूमि को व्यवहार से तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। बहुत समझने की बात है ये सब। वास्तव में तो जो आत्मा का ज्ञान ध्यान करते हैं वे ही वास्तव में तीर्थ हैं। जो स्वयं तीर्था है और दूसरों को तारने में निमित्त हैं, इस प्रकार तिरने का उपाय करता हुआ जीव स्वयं ही तीर्थ है। कितनी गजब की बात है। वो जीव स्वयं ही तीर्थ है। बहुत सुंदर। कारण तीर्थ, आश्रयभूत तीर्थ और कार्य तीर्थ। स्वयं नहीं हुआ ये सब मेरे ही द्रव्य गुण पर्याय। ऐसा अब ये स्वरूप को कहने वाले जो स्वयं तिर गए हैं, सिद्ध भगवान तो उपदेश देते नहीं है, फिर भी सिद्धों जैसे अपने स्वरूप को जानकर तो वो सिद्ध हमारे तिरने में निमित्त हो गए, जो स्वयं ही तिर गए। ऐसे अरंत भगवान का तो हमें उपदेश मिलता है, तो अरंत भगवान तो हमें तारने की विधि भी बताते हैं और वे स्वयं तिर गए हैं। ऐसे ही आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी वे ही स्वयं तिरने के मार्ग पर चल रहे हैं। वे भी प्रचुर सुखी हैं। तो स्वयं तिर गए हैं, वे ही दूसरों को तारने में निमित्त हो सकते हैं। स्वयं ही दुखी है, वो कैसे किसी को सुखी होने का उपाय बता सकता है? नहीं बता सकता। गरीब है, वो किसी को कैसे धन देकर उसकी मदद कर सकता है? जैसे लोक में भी देखते, इसी प्रकार यहाँ जो स्वयं तिर गए तो वो दूसरे को तारने में निमित्त बन सकते हैं। ऐसा है ना। ऐसा कहते हैं ना प्रभावना। तो प्रभावना किससे होती है? जो आराधना करते हैं उनसे प्रभावना होती है। देखो घरों में भी जो स्वाध्यायी हैं, है ना, स्वाध्यायी हैं और जिनकी थॉट प्रोसेस नहीं बदली है और अभी भी वे पर का दोष देखते हैं, है ना, कर्म के उदय तक का विचार नहीं कर पाते, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को नहीं विचार सकते, तो फिर भले वो स्वाध्यायी रहें, तो चूंकि स्वयं ही आकुलतामयी है वे। क्या बोला?
इसलिए सलाह नहीं स्वाध्याय दे तो सके। करते हैं, लेकिन जिन वाणी में कर्म के उदय की बात कही, जिन वाणी में अन्य द्रव्यों की स्वतंत्रता की बात कही, सबका परिणमन स्वाधीन है, जिन वाणी में ये बताया कि कोई परद्रव्य आपके लिए इष्ट अनिष्ट नहीं होता, तो ये थॉट प्रोसेस बदली नहीं, और एक तरफ स्वाध्याय है, दूसरी तरफ आकुलता है। तो जो जो खुद ही आराधक नहीं हुए, तो फिर उनसे कोई प्रभावित भी नहीं होता। हाँ जी, वो सलाह हमारी उनकी बात काम समझ के में? नहीं। हाँ, वो समझते हैं कि ये देख लिया, ये जो जितनी ज्यादा स्वाध्याय करते हैं ना, तो उतनी कसाय करते हैं, इसलिए स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए। कि उल्टा मम्मी मैसेज है। क्या करने गई, और बस ये मंदिर से आती हैं और बस घर में इनकी टेंटे टेंटे चालू हो जाती है, इसलिए मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या होता है मंदिर जाने से? गलत ऐसा प्रभाव ना रहे। प्रभाव। हाँ, अब चूंकि चूंकि आप खुद ही आराधक नहीं हो, तो इसलिए आपसे कोई प्रभावित भी नहीं होता, इसलिए आप प्रभावक भी नहीं। और जो स्वयं आराधक है, तो वो देखता है कि अरे देखो कैसी विपरीत परिस्थिति आती हैं, और एकदम निश्चल शांत, एकदम शरीर में कैसा रोग हो गया, लेकिन ये तो कहते रहे मेरे से भिन्न है। बाकी लोग कह रहे कि अरे ऐसा खा लो, विटामिन ए की कमी, गाजर खा लो, हीमोग्लोबिन कम रह गया, ब्लड चढ़ा लो, तो कह रहे नहीं, मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूं, इसका कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म से है। तो फिर लोग प्रभावित हो जाते, देखो ये है स्वाद, कितने शांत हैं, कितने गंभीर हैं, इनको कोई शंका नहीं हो रही, ये है स्वाध्याय का फल, तो उनको दिखता है। तो हाँ फिर जी। वे भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित होते, वे भी तत्व ज्ञान के लिए, भेद ज्ञान के लिए प्रेरित होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आराधक, आराधक मतलब आराधना, अभी हमारी मोक्ष मोक्ष अधिकार में समय सारजी में गाथा चल रही है 304 305, कि जो जो प्रसन्न रहते हैं वे आराधना करते, वे आराधक, वे निरपराध आत्मा हैं जो प्रसन्न हैं, जिनको शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि हुई है, और शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि पूर्वक जो निश्चिंत है, निर्भर है, प्रसन्नता है जिनको, वे निरपराध हैं, वे आराधक हैं। और जो प्रसन्न नहीं रहते, क्या बोला, आकुलता में। जो प्रसन्न नहीं रहते वे सापराध हैं, वे अपराधी हैं। जगत को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपराध दिखते हैं, ये हमारा जिन शासन है, जहां असली अपराध बताया है। वो अपराध मिटे तो सारे अपराध मिट जाते हैं, वो आराधक हो जाता है, फिर कोई उससे प्रभावित होता है। मुनिराज आराधक थे ना, मुनिराज, मुनिराज आराधक थे, तो राजा श्रेणी प्रभावित हो गए। धन्य है इनकी वीतरागता। कैसे हैं ये? देव देवल में विराजमान साक्षात भगवान। बोलो, गले में सर्प डाला, चींटियां चल रही हैं, और ये धर्म वृद्धि का उपदेश दे रहे हैं, तो प्रभावित हो गए। हाँ जी। क्रोध से, कषायों से कोई प्रभावित नहीं होता, हम रखेंगे अपने अनुसार, एकदम ऐसा रहना चाहिए। तो सामने भले ही डर से कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन पीछे पीछे अप्रिशिएट नहीं करते आपको। समझ आ रही है बात? तत्व ज्ञान का फल है, तत्व ज्ञान का फल है कि वो तिर जाता है, वो कषायों से तिर जाता है, भव समुद्र से तिर जाता है, उसकी परिणति निर्भर हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो स्वयं तिरता है। और देखो यहाँ पे भी क्या क्या बात लिखी है,
आत्मा के ज्ञान ध्यान में जो लगे रहते हैं, और जिस जिस क्षेत्र पर बैठ के उन्होंने ज्ञान ध्यान किया, तो उस क्षेत्र को तीर्थ कह दिया, भूमि को तीर्थ कह दिया। बोलो गजब हो गई। अब ऐसे विचार करो, इधर यहाँ विचार करो कि देह देवल में देव है। अब यहाँ निज देव, यहाँ निज जो ज्ञान निज देव को जानकर आराधना करता है, तो ये देह भी पूज्य हो जाती है। इसी प्रकार क्या बोला? भूमि के अनुसार जैसी हुई वैसे देह होगी। हाँ, ऐसे देह पूज्य हो जाती है। देह थोड़ी कोई पूजने लायक चीज है। हाँ जी, ये तो पुद्गल परमाणु का पिंड है, ये बिखर जाएगा, अभी इतनी सी राख बचेगी। हाँ जी, बहु सुगुण बहु देह मैली सुगुण थैली। बोलो, देह मैली है, लेकिन इस देह देवल में रत्नत्र रहते हैं। कौन रहते हैं? रत्नत्रय। हाँ जी, रत्नत्र रहते हैं, तो वो देह को भी पूजा जाता है। समझ आ रही बात? बहुत सुंदर। वो देह को पूजते हैं। और जिस देह में मिथ्यात्र रहते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वो मैली है। नहीं होती वो पूज्य नहीं। लोग व्यवहार में पैर चरण स्पर्श करते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। ये धार्मिक चर्चा चल रही है, ये पारलौकिक बात चल रही है। हम्म, अपने यहाँ कौन पूज्य है? दिगंबर साधु पूज्य हैं, हाँ जी, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी पूज्य हैं, उनको चरण स्पर्श किया जाता है। हाँ जी, आर्य का माता पूज्य है, उधर उधर से बोलो तो महिलाओं की तरफ से। बस इसके अलावा कोई पूज्य नहीं, किसी के चरण स्पर्श नहीं किए जाते। समझ? चौथे गुण स्थानवर्ती को भी चरण स्पर्श नहीं किया जाता। चौथे गुण स्थानवर्ती को भी, जहां से संयम प्रकट हुआ। देशघाती प्रकृति है ना, प्रत्याख्यान, हम्म, अविरति है, सम्यक दृष्टि है, अविरति है, रत्नत्र वहां भी है। परंतु जहां देश संयम शुरू होता है, वहां से पूज्यता चालू होती है। समझ आ गई बात? हाँ जी, वो देह देवल में देव है। वो कैसा देव? देव तो सबके देह देवल में है, और यहाँ रत्नत्र उत्पन्न हुए, तीर्थ उत्पन्न हो गया, कार्य तीर्थ उत्पन्न हो गया। क्या बोला? कार्य तीर्थ उत्पन्न हो गया रत्नत्रय है के कारण। रत्नत्र के कारण कोई देह नहीं पूजी जाती है। अब अमूर्तिक आत्मा को कैसे कैसे छुए? वास्तव में जिस समय पैर छू रहे हैं ना, उस समय आत्मा के प्रदेश भी छुए ही जा रहे हैं, पर वो अमूर्तिक है, उसका एहसास नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सुंदर। फिर क्या कह रहे हैं? फिर भी उस भूमि को व्यवहार से तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। वहां पर्वत नदी आदि धर्म नहीं कराते। भैया शेखर जी, चलो एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, और एक बार तीर्थ सम्मेद शिखर जी की एक बार यात्रा कर लें, तो उसको नरक पशु गति नहीं होगी। वही कि उसके क्यों? फिर ये कर्मों गलत पर लिखा है, गलत लिखा है। व्यवहार है। वार है, उसका क्या है भावार्थ? क्या निकलेगा? भावार्थ ये है कि जो सम्मेद शिखर पर जाएगा, और सम्मेद शिखर पर वहां पर 20-20 तीर्थंकर सिद्ध हुए, और पता नहीं कितने अनंत अनंत अब तक सिद्ध हो चुके उस सम्मेद शिखर से। शाश्वत क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र। तो ये कैसे हुए? कि निज शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में स्थिरता के द्वारा। तो ऐसा स्वरूप जानकर
जिनको अपने निज क्षेत्र की याद आती है, अपने निज क्षेत्र का स्मरण होता है, अपने निज त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्मरण होता है, तो स्मरण हुआ और अनुभूति हुई, चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया। एक बार बंदे जो कोई, क्या बोला, वो व्यवहार तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भगवंतों की वीतरागता को स्मरण करते हुए जिसको अपने सिद्ध स्वरूप का ख्याल आए, तो एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। ऐसे जीव को नरक और पशु गति नहीं होती। क्यों? मिथ्यात्व का अभाव होने पर नरक गति का अभाव हो जाता है, और अनंतानुबंधी का अभाव होने पर पशु गति का अभाव हो जाता है। समझ में आ रही है? नरक में ऐसा नहीं। हाँ, नरक और पशु गति नहीं होती। गजब की बात है। इसका अर्थ है एक बार बंदे जो कोई, ठीक है। फिर भी अब ये जो भाव है ना, ये भाव तो पता नहीं है, अभी सोच रहे हैं ऐसी वहां पे पूरे क्षेत्र पर जाके और वहां की वंदना करें आए, तो हमको नरक पशु गति नहीं होगी। बोलो। और फिर समझा वंदना नहीं। कर रहे हैं, बातें करते करते कर रहे हैं, खाते पीते चल रहे हैं, फिर वहीं पे जाके कुछ अभक्ष आदि का सेवन, अनछने पानी का सेवन, और नरक पशु गति नहीं होगी। अवश्य रहेगी। लोग में भ्रम में जिंदगी जा रही है, स्वरूप है, कुछ अता पता नहीं है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कोई वो धर्म पर्वतों पर नहीं रहता, वो धर्म कहीं नदी नाले में नहीं रहता, वो मंदिरों में नहीं रहता, वो दान उपकरण आदि में नहीं रहता। भगवान को छत्र चमर भामंडल बनवाने में धर्म नहीं होता। बोलो कहाँ लिखी है ये वाली बात? रत्नकरण शावकाचार्य जी दूसरे नंबर के श्लोक की भाव टीका भावार्थ में लिखी है पूरी बात। मैं उस धर्म को कहूंगा जो जीवों को संसार परिभ्रमण से छुड़ा के उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उस धर्म को कहने में जा रहा हूं। वो धर्म कहीं मंदिर में नहीं रहता, पर्वत में नहीं रहता, नदी नालों में नहीं रहता, विधान पूजा में नहीं रहता, उपकरण दान करने से नहीं रहता। समझ आ रही बात? वो धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। रत्न त्रयात्मक आत्मा, ऐसा धर्म आत्मा में रहते हैं। धर्म देखो मुझ क्या कह रहे हैं। मुझ में। हाँ, वहां पर्वत नदी आदि धर्म नहीं कराते। पर्वत पर त्रियंच रहते हैं, नदी में मछलियां रहती हैं, प्रतिदिन स्नान करती हैं, फिर भी उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। बोलो, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान मूराग द्वेष है। इसलिए जो स्वयं तिरता है उसके प्रति भूमि से तिरा ऐसा आरोप आता है। भूमि से तिरा, बच्चों से बोलते ना, क्यों तुमने कहाँ से कोचिंग की, तो बोलेगा कोटा से, दिल्ली से, मुंबई से। तो उसने कोचिंग कहाँ पे हुई? उसकी कोचिंग वास्तव में उसके ज्ञान से कि ज्ञान से। कोटा से? ज्ञान में हुई। उसने पढ़ा लिखा सुना समझा सो ज्ञान से पढ़ा लिखा कि कोटा, अब भूमि, कोटा शहर नाम प्रसिद्ध हुआ है। भैया कोचिंग कहाँ करना? कोटा से। हाँ जी। इंजीनियर कहाँ पे बनते हैं? कोटा में। तो कोटा में तो रिक्शे वाले भी रहते हैं, कोटा में तो दूसरी दुकानें वाले भी रहते हैं, कोई सब्जी बेचने वाले भी हैं, तो कोटा में इंजीनियर बनते हैं। तो ऐसे वो भूमि प्रसिद्ध हो जाती है, ऐसे ही वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। भूमि, तो भूमि से थोड़ी तिरते हैं, ऐसा ऐसा आरोप आता है। हाँ जी। इसी प्रकार सिद्ध जीव जहाँ रहते हैं वहां निगोदिया जीव भी हैं,
और वे अनंत अनंत आकुलता को भोगते हैं। इसलिए कोई स्थल धर्म और शांति का कारण नहीं, सिद्ध क्षेत्र शांति का कारण नहीं है। हाँ जी। बोलो, जो अध्यात्म की चर्चा है ना, वो चरणान योग के विरुद्ध लगती है। चरणान योग से ऐसा लगेगा, चरणान योग में क्या है? चरणान योग में जीवों को पापाचार से बचाकर पुण्य में लगाते हैं, और उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, उपचार से धर्म कहते हैं। वो धर्म थोड़ी है। क्यों कहते हैं उपचार से धर्म? कि मैं भी ये इसकी पवित्रता में हेतु बन जाए, इसलिए ये स्वरूप समझने लग जाए और इसको रत्नत्र की प्राप्ति हो जाए। इसलिए कहा जाता है, अरे भैया शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, और ये सिद्ध भगवान से क्षेत्र में सुखी है। तो सिद्ध क्षेत्र में तो निगोदिया भी रहते हैं, ऐसे सब लोग बहुत बोलते हैं। अभी आजकल ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, अब तो खूब धुआंधार ऑनलाइन सब क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे सब है आजकल, है ना। तो भी लोग क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष की बात तो अलग ही होती है। जैसे अपन मोबाइल से प्रवचन सुना और मंदिर में बैठ के प्रवचन सुना, हाँ जी। तो मंदिर में बैठने से थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है ना मंदिर का। हाँ जी। बोलो। एटमॉस्फेयर से थोड़ा हाँ, सा एटमॉस्फेयर, हाँ है ना, वही बात चल रही है यहाँ पे। रुचि आती है। रुचि आती है। देखो जरा, अब सुनो, यहाँ पे बात क्या चल रही है? यही तो बात चल रही है। फिर उसमें कोई उसमें क्षेत्र कुछ नहीं। धर्म नहीं कराता प्रभु। हाँ जी। मंदिर के स्थल पर बैठ के भी ये उपयोग से, गंभीरता से, शांति से, एकाग्रचित होकर वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करे तो तो कोई फायदा मंदिर नहीं। कराएगा धर्म? नहीं करा ये सकते। यही बात चल रही है। हाँ जी। और सुनो, और जो ऑनलाइन सुने और शांत उपयोग से सुने वही और फायदा है। एकाग्रता से सुने, वस्तु स्वरूप का निर्णय करे, तो वही बात होएगा है। कि नहीं होएगा? होएगा। और अब और हम तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि हमारे तो दोनों काम, ये ऑनलाइन तो अब चला पूरे पूरे वर्ल्ड में कोरोना के होने पर, और अपना तो दोनों साइड से पहले से ही ऑनलाइन चल रहा था। हाँ जी। तो अपन लोग ऑनलाइन से कब से नहीं जुड़े? अरे ये जूम मीटिंग नहीं थी, लेकिन कुछ जो भी थी पहले ऑडियो मीटिंग थी। वही बात थी। ये तो दूर ही, प्रत्यक्ष कहाँ सुन रहे थे, सुना रहे थे। नहीं नहीं। एक बार, अच्छा, हमारी खुद की यहाँ पर जो स्टडी हुई ग्वालियर में, वो स्वयं से हमने हुई। तो सामने बैठ के किसी से नहीं पढ़ा। हम्म, तब तो और वो वाला फोन था, डिब्बे वाला, वो ऐसे डायल हाथ में पकड़, डायल करना। स्पीकर, ऐसे स्पीकर लेफ्ट हैंड में पकड़ के और ऐसे पेन पे लिखते थे ऐसे। एक मिनट होल्ड करना जरा, है गेट पे हाँ कोई जी। है। बंद कर देना। क्या बोला? दीदी आप कर्णानुयोग का क्या समझा रहे थे? कर्णानुयोग से आने की बात नहीं आई है। हाँ, मुझे आ रहा है, मैं चरणानुयोग से। कहना चाह रही थी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भैया पास और दूर, प्रत्यक्ष और परोक्ष, कुछ भी हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय अमूर्त ज्ञान में होता है ना, उसका फर्क। ये तो बहुत स्थूल बात है कहने की, प्रत्यक्ष की तो बात ही अलग है। अच्छा, प्रश्न है
कि साक्षात अनंत परमात्मा के समवशरण में तो प्रत्यक्ष है ना। बोलो, अनंत परमात्मा, कोई मुनिराज नहीं, कोई छोटा मोटा कोई पंडित जी नहीं। क्या बोला? तो अनंत परमात्मा के समवशरण में तो प्रत्यक्ष भगवान को ही देख रहे। तो अब तो हो जाएंगे ना सब सम्यक दृष्टि, सब चौथे पांचवे गुण स्थानवर्ती, सब मुनिराज। नहीं, देखो ये सारी चीजें जब तक दो द्रव्यों को मिला के, जब तक पराश्रित बुद्धि निमित्ताधीन दृष्टि जब तक बनी रहेगी ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। ये समझना, कुछ ना कुछ रोक पड़ी है, यही रोक पड़ी है। सही बात है, अपन तो परोक्ष सुनते। भगवान को तो उन्हीं के पोते ने देखा, हमारी चीने। बोलो, और कैसी गजब की बात है। जब जब आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है ना, तो वे पहले तीर्थंकर थे। पहली बार तीर्थंकर, पहली बार दिव्य ध्वनि खिरी, वेरी फर्स्ट टाइम। उस काल में पहली तो दिव्य ध्वनि थी। ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं थी वो पहली बार दिव्य ध्वनि खिरेगी और दिव्य ध्वनि को छोड़ के ही चले गए भरत चक्रवर्ती। हाँ जी। कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, वो पहली बार कभी देखी दिव्य ध्वनि खिरते, कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। साक्षात परमात्मा विराजमान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कभी भी धर्म का संबंध पर से नहीं लगाना, ये बात चल रही है यहाँ पे। रत्नत्रयात्मक आत्मा वही एकमात्र रत्नत्रय का कारण है। वही ओनली ओनली ओनली। बाहर से उपदेश मिल सकता है, लेकिन निर्णय तो हमारा ज्ञान करेगा। क्या कहा? अरे समझ में आया? अच्छा, अनंत भगवान में भी क्या देखोगे? अनंत भगवान की तो परम औदारिक देह दिखेगी, आत्मा तो वहां पे भी नहीं दिखेगी। हाँ जी। अनंत भगवान की भी आत्मा दिख जाएगी, अनंत चतुष्टयधारी आत्मा। नहीं दिखती है, अमूर्त है। हाँ, तो फिर वहां पे भी तो शरीर ही दिखेगा। हम्म। वो भी प्रत्यक्ष कहाँ है? बोलो। दूसरी बात, जो दिव्य धनी है, वो दिव्य धनी क्या है? भाषा ही वर्गणा पुद्गल, ही तो है। पुद्गल है। भाषा वर्गणा है, पुद्गल है। और ये जो हम्म। बात चल रही है वो क्या है? वो भी भाषा वर्गणा है। वो हम्म। जिनवाणी में लिखी है वो भी भाषा ही वर्गणा है। हम्म। तो प्रत्यक्ष परोक्ष क्या? कहने का मतलब है कि अपनी उन्नति में खुद से कांटे नहीं बोना, निष्कंटक पथ में विषकंटक नहीं बोना। धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ लगा के, कुछ ना कुछ, हम तो दूर हैं, हम तो पास हैं, हम तो विदेश में हैं, हम तो फलाने हैं, हमें तो सुनने नहीं मिला। देखो क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। बोलो, किसी जीव ने कभी कभी तीर्थ यात्रा करी नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है, अवश्य हो सकता बोलो, कभी किसी ने दान ही नहीं करा हो सकता कि है। नहीं हो सकता? हो कभी सकता कोई, और थोड़ा आगे बढ़ के बोले ना, कभी कोई मंदिर ही नहीं गया हो। अब बोलो, है, वो भी हो सकता आप ढीली पड़ गई आपकी आवाज। है। ऋषभ देव कहाँ गए थे मंदिर? बोलो, हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे नार की कितने मंदिर जाते। नहीं, त्रिंच गति के जीव अब्याल, कोई कुत्ता आए मंदिर में घुसना चाहे घुसने देंगे? बोलो, नहीं, नहीं घुसने देंगे। फिर सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं? वो होते हैं, कई होते ही हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप इस बात का विचार एकमात्र ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से संबंध है, ये विचार करना है आपने, बहुत जो बहुत यहाँ बात सुंदर चल, है। है ना? क्या वही कह रहे हैं? सिद्धांत वही है। वही सिद्धांत है। क्यों?
सिद्ध भगवान कितनी, वो सिद्ध क्षेत्र कितनी पूज्य भूमि सिद्ध क्षेत्र कितनी पूज्य भूमि, यानी गोद भरे पड़े। हम निगोद भरे पड़े हैं भैया, निगोद भरे पड़े हैं। ऐसे ही वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कितनी पूज्य भूमि, अरे वहां पे सब है, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, वहां पे सप्त व्यसन पूरे होते हैं वहां पे। काम है बहुत जिससे मर जाते हैं लोग क्षेत्र में। बोलो, इसलिए एकमात्र ये अत्यंत शुचि पदार्थ, अत्यंत शुचि क्षेत्र जिसके आश्रय से तीर्थ प्रकटता है, इसलिए सारा परलक्ष्य छूट जाए ज्ञान में, पूरा परलक्ष्य छूट जाए ज्ञान में, ये बात चल रही है, और स्वभाव का आश्रय हो। इसलिए कोई स्थल धर्म और शांति का कारण नहीं। देखो गुरुदेव श्री ने एक लाइन कह दी, अब इस एक लाइन की अपन खोल खोल के बात कर रहे, तो फिर किसी को पेट में दर्द हो सकता है, ऐसे थोड़ी, तो निश्चय निश्चय की बात है भैया, यही सच्ची बात है। आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा ही सुख का कारण है, आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा ही सुख का कारण है। अब इसको, अब ये पर्याय सापेक्ष कह दी बात, आत्मा स्वयं ही पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हो इसका कारण है। भगवान आत्मा कारण परमात्मा, इसके आश्रय से प्रणति तीर्थी है, तीर्थ पर्याय में प्रकट होता है, और वो पर्याय में तब प्रकट होता है जब मैं आश्रयभूत तीर्थ हूं, आश्रयभूत तो मैं ही हूं ना, ऐसा। इसलिए कोई स्थल धर्म और शांति के कारण नहीं, आत्मा ही पूर्ण पवित्र दशा, आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा ही सुख का कारण है। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से अरूपी है, वह तो अपने गुण पर्यायों में ही रहता है, और स्वयमेव आत्मा के गुण पर्याय असंग प्रदेशों में रहते हैं, और वह आत्मा का अपना क्षेत्र है। प्रत्येक वस्तु अपने में है, आकाश में नहीं, आकाश में नहीं है कोई वस्तु। पहले दिन अपनी बहुत गंभीरता से चर्चा हो गई थी, हाँ जी। है ना, कैसे कैसे आकाश द्रव्य का आरोप कैसे आता है, एक क्षेत्रावगा होने पर भी कितनी मजबूरी है कहना कि ये जीव अधोलोक में रहते हैं, कितनी मजबूरी है ये कहना कि ये जीव मध्यलोक में रहते हैं, हाँ, कितनी मजबूरी है ये कहना कि ये जीव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, और सिद्ध जीव तनुवाद वलय में रहते हैं। अगर ये व्यवहार ने से कथन नहीं किए जाएं, आकाश द्रव्य की सापेक्षता में कथन नहीं किए जाएं, और फिर ऐसा ही ऐसा निश्चय की बात बोली जाए कि सब जीव अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिनको बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम होता है, ऐसी तीव्र कषाय वाले जीव, फिर इनके लिए नरक का स्थान है, अधोलोक है, ये वाली बात कैसे समझी जाएगी? नहीं समझे, नहीं समझे। इसलिए व्यवहार न कितना जरूरी है और कैसा प्रतिपादन करता है, और कितना झूठा है दो बातें कह दी लगातार, कितना जरूरी है, इसके बिना प्रतिपादन कैसे हो, और कितना झूठा है। शक्कर का डिब्बा जैसे। हाँ बोलो, झूठा भी है और जरूरी भी है। ये जिन शासन की अद्भुत कला है, ये खाली यहीं होती है और कहीं नहीं होती। क्या कहा? प्रतिपादन जरूरी है, वो व्यवहार न जरूरी है, और पूरा झूठा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, एम न थी या उसका फार्मूला। हाँ, ये न थी। गुण पर्याय असंग प्रदेशों में रहते हैं, और वो आत्मा का अपना क्षेत्र है, प्रत्येक वस्तु अपने में है, आकाश में नहीं। अब सिद्ध लोकाकाश के अग्रभाग में रहते हैं, अथवा आत्मा आकाश में रहता है, ऐसा कहना असद्भूत व्यवहार न का कथन है। अब फिर वापस
आकाश द्रव्य की बात करने के लिए कि आकाश द्रव्य का स्वरूप समझकर कैसे राग द्वेष मिटते हैं। कि यदि कोई अपने मकान के आगे दीवार बनाए तो जीव झगड़ा करता है, अरे भाई तू अभिमान छोड़, मकान आदि तेरी वस्तुएं नहीं है। जीव अपने मकान में रहता है या आकाश में रहता है? आकाश में रहता है, यही उपचार है और हमको ये उपचार मंजूर है। क्या बोला? हाँ जी। जीव अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है, हम सब ये कहने तैयार हैं। निश्चय है। बोलो, हम सब मानने तैयार हैं कि नहीं कि जीव हाँ, अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है? हाँ जी। तैयार हैं। तैयार। आकाश द्रव्य के क्षेत्र में रहता है, ये व्यवहार का कथन है। हाँ जी। ठीक है, हम हम्म, इस बात के लिए भी तैयार हैं। फिर जीव मकान में रहता है, ये कौन सा नय है? ये तो और भी दूर का ही नय हो गया। हाँ जी। उपचरित असद्भूत, वो भी उपचरित ही हम्म, असद्भूत हम्म, है ना? हम्म, अब सोचो कि जब हम ये मानने तैयार हैं कि हम आकाश द्रव्य में नहीं रहते, फिर हम ये क्यों मान रहे हैं कि हम घर में रहते हैं और ये मेरा घर है? क्या कहा? व्यवहार का कथन है जी। कथन व्यवहार का है, बात तो मान्यता की चल रही है ना। हाँ, मान्यता में गलत है। बात तो राइट नॉलेज की चल रही है ना। हम्म, वो कथन वो व्यवहार ने का तब है कि जब आपको राइट नॉलेज है, तभी तो व्यवहार है। हाँ जी। कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। हम ऐसा कहते रहेंगे कि मैं आकाश द्रव्य में रहता हूँ, ये व्यवहार ने का कथन है, और हमारी मान्यता ये है कि हम अपने घर में रहते वो तो हैं, ये मिथ्या हो। घर मेरा है, हम अपने घर में रहते हैं। क्यों, आप आजकल कहाँ रहते हो? लोग हमसे पूछते हैं, आजकल कहाँ रहते हो? नोएडा की ग्वालियर? जल्दी जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, हाँ जी। तो कहाँ रहते हैं? तो जहाँ हो वहां कहते हैं, नहीं आजकल तो हम ग्वालियर में रहते हैं। हाँ जी। ग्वालियर में रहते हैं कि आकाश द्रव्य के क्षेत्र में रहते हैं? आकाश द्रव्य के क्षेत्र में रहते हैं कि अपने असंख्य प्रदेशों में रहते हैं? ये खाली किसी को पढ़ाना है, सुनाना है, कि ये स्वीकार करना है? मान्यता में तो ये है, परंतु व्यवहार निभाने के लिए वैसा कहते हैं, ग्वालियर में रहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान्यता में तो यही है। ये आज पहली बार पॉजिटिव बोले आप। हैं। पहले ऐसे बोलते थे, हाँ मानते तो यही है कि शरीर हमारा है, मानते तो यही है घर हमारा है। अब आई बात अच्छे से। हाँ, मानते तो हम ये हैं कि हम असंख्य प्रदेशों में रहते हैं अपने, कहते हैं व्यवहार से कि हम अपने मकान में रहते हैं। ये है बहुत बहुत अलौकिक पारलौकिक बात है, ये अलौकिक बात है। ये स्वीकार हुआ है ना, तो बस समझ लो कि बहुत ही निकट भव्य जीव है। क्योंकि ये चतुराई का मामला नहीं है, होशियारी दिखाने का मामला नहीं है, किसी को सुनाने का मामला नहीं है, ये निर्णय करने का मामला है, मेरा क्या स्वरूप है। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? कोई अब अच्छा उल्टा करो। जैसे यहाँ पे गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि कोई झगड़ा करता है, अच्छा कोई झगड़ा नहीं करे तो अब तो ठीक है, कोई झगड़ा नहीं करे फिर तो ठीक है। तो डर अरे से भी। झगड़े बगड़े से मतलब नहीं, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? अभिप्राय। हाँ, ये जीव अपने मकान में रहता है या आकाश में रहता है, ये कहना उपचार है। प्रत्येक जीव अपने असंख्य प्रदेश में रहता है। नाउ अपडेट योर नॉलेज। अब तक भी ऐसा भाव बनता हो तो करेक्शन करो। कोई मेरा मकान मकान नहीं, मैं कोई मकान में नहीं रहता। यदि मैं मकान में रहूं तो मकान के साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध हो, और यदि मेरा मकान के साथ में व्याप्य व्यापक संबंध हो तो मुझे चेतन से जड़ होना पड़ेगा, और ये मुझे मंजूर नहीं। क्या बोला?
ये प्रकृति को मंजूर नहीं, प्रकृति में भी ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि मकान से चूंकि मेरा व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, इसलिए मैं मकान का स्वामी नहीं, इसलिए उस मकान का स्वामी पुद्गल है। वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, पुद्गल उसका स्वामी है, पुद्गल अपने आकार रूपणमन किया है। मेरा उसके साथ कोई स्वस्वामी संबंध नहीं, और वो मकान मेरे अनुसार भी नहीं, मेरे अनुसार नहीं रहता, मेरे अनुसार नहीं। पता नहीं मेरे कितने आए कितने चले गए। मेरी इष्टनिष्ठ भी नहीं। हाँ, इस भूमि को अपना कहने वाले कितने तो आए और कितने तो चले गए। और हर बार ऐसा हुआ, हर बार जब भी जिस काल में जिस उत्सर्पणी अपसर्पणी काल में जब भी कोई चक्रवर्ती वहां अपना नाम लिखने गया तो उसको मिटा के ही लिखना पड़ा। वो हमेशा भरी मिली शिला, कभी खाली नहीं थी। ये वसुधा तो कोई की नहीं हुई। कौन से खंड का स्वामी है? 6 खंड का अधिपति। बोलो, उससे अच्छा है कि मैं तो मेरी अपनी निज जो सत्ता है ना, मेरी जो चैतन्य सत्ता है, मेरी जो ज्ञान सत्ता है, मैं उसको स्वीकार करूं, बहुत सुंदर। इसमें ही मेरा भला है। क्यों कहते फिरें किसी पर को अपना? क्या बोला? जो पर को अपना कहता है वो अपराधी है, और जो अपराधी है वो भयभीत होता है, और जो भयभीत होता है उसको हथकड़ी पड़ती है। हाँ, और जो कभी किसी पर वस्तु को अपना नहीं कहता, अपना नहीं कहता मतलब अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, वो निरपराधी है। जो निरपराधी है वो निशंक रहते हैं, जो निशंक रहते हैं उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, हथकड़ी नहीं डल सकती। हाँ जी। बोलो। अच्छा, मुझे थोड़ी सी चर्चा और करनी है आगे। कुशल भाई, मैं ऐसे पूछ रही हूँ आपसे हाँ कि जी, आपका जो घर है वो कितने BHK है? मेरा घर है ही नहीं ना, पुद्गल का घर पक्का? है। पक्का। हम्म, कोशिश तो करी गुगली बॉल डालने की, पर मेरा कोई घर नहीं। कुछ समय पहले करते आप तो जी जाते। हाँ, वो घर छूटे उससे पहले ज्ञान में उसको पर देखो, यदि समाधि मण चाहिए तो। समझ आ रही बात? प्रत्येक जीव अपने असंग प्रदेशों में रहता हुआ गुण पर्याय रूप परिणमता है, होता है, परिणमित होता है, पर रूप परिणमित होता नहीं है। वह तो अपने स्वरूप में विराजित रहता हुआ शोभायमान हो रहा है। देह देवल में देव है, जड़ मंदिर खोजन, हंसी आय देख के प्रभु 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 भिक्षार्थ ब्रह्मंत। बोलो, प्रभु होते हुए भी देह देवल में देव है, शोभायमान है, अपनी अखंड पने प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा ही है, अपनी प्रभुता से अखंड पने शोभायमान, हाँ जी। खंड पने शोभायमान, जिसकी प्रभुता को कोई खंडित नहीं कर सकता, ऐसी प्रभुत्व शक्ति का धारी शोभायमान हो रहा है यहाँ भगवान आत्मा, हर बहुत समय सारा। ध्रुव हम्म, ध्रुव ध्रुव रूप से हम्म, शोभायमान ही रहा है। तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से लोकाकाश में सभी द्रव्य रहते हैं, ऐसा कहने में आता है। जब हाँ, लोकाकाश में ही कहने में आता है तो घर में रहने वाला, घर में वो रहना, घर में वो रहना के क्षेत्रों पर रहना? भी कहने में एक आता है। भैया आप तो क्षेत्रों पर रहना, क्षेत्र क्षेत्र में मिलते हैं क्या रत्नत्र? पर्वतों में नहीं, मिलते हैं रत्नत्र? कहाँ पे मिलते हैं? रत्नत्र स्वरूपी भगवान मेरे आत्मा के आश्रय से।
बोलो कितनी बढ़िया बात हो गई। बात है। एक बात और कह के आगे बढ़ेंगे कि बंद अधिकार में इतनी शानदार चर्चा आई कि ठीक है कि ये रत्नत्रय आत्मा में मिलते हैं, तो इन रत्नत्रय की प्राप्ति का उपाय कौन है? कारण बताओ, करण बताओ। करण करण साधन क्या है हमारे पास? तो कह रहे हैं तुम्हारे पास साधन है प्रज्ञा। बिल्कुल। प्रज्ञा मतलब वर्तमान तंगी पंचेंद्री छायाक्षमिक ज्ञान, ये करण है। ये करण है, यही तुम्हारा हथियार है, यही औजार है, सब कुछ यही है, हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे ये करण है ऑलरेडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी से लेना नहीं, किसी से कुछ जी हजूरी नहीं करनी, किसी के अधीन नहीं होना, किसी की डिपेंडेंसी नहीं। बोलो, करण भी मेरे पास और आश्रयभूत भगवान आत्मा भी मेरे पास, और मेरे में ही रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। किसी पर की बात कहाँ है यहाँ पे? बोलो। हाँ जी, वेद ज्ञान की कला भी है मेरे पास। ये तो वेद ज्ञान की कला भले जरूर हमने देवशास्त्र गुरु से सीखी, उनसे सीखी, हाँ जी। उनने दी थोड़ी हमको। ऐसा प्रज्ञा से सीखी। ऐसा ठीक है। शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र को। जय जिनेंद्र दी। चले गए, निकल गए। ओके।